हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैंने सिलेबस लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये सिलेबस है। देखिए क्या क्या है: नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, ये आपका सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में अब लगभग 100 दिन बचे हैं। 100 दिन लगभग अब 100 दिन बचे हुए हैं हमारे एग्जाम में। तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ मैथ्स और मैथ्स के लिए है। देखिए, जैसे नंबर सिस्टम है, डेसिमल्स है, फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इसको मैं कंसेप्ट वाइज करा दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट वाइज, जैसे कि देखिए यहाँ पे पढ़ाई करने का 2 तरीका है, ठीक है। पढ़ाई करने का कितने तरीका है? 2 तरीका है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी ही कम बचा है, 100 दिन का समय बचा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कंसेप्ट वाइज। पहला तरीका क्या है? तो कंसेप्ट वाइज चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये जो भी सिलेबस है आपके टॉपिक्स, इसको मैं पहले कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और एक कंप्लीट कराएंगे हम। टारगेट किसको करेंगे? टारगेट हम करेंगे रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों बच्चे इसको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, जो भी मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है। टारगेट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये तो पढ़ाई करने का पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, दूसरा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर लगाकर ही जाना चाहिए, ठीक है। ये मस्ट है, प्रीवियस ईयर आपको लगाकर ही जाना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर मैं आपको करवाऊंगा, यहाँ पे क्लास में मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर, और बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री। जितने भी पेपर आए हुए हैं एनटीपीसी का वो मैं करवा दूंगा यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया। दूसरा देखिए, एनटीपीसी का टारगेट करेंगे। टारगेट क्या करेंगे? एनटीपीसी। जो भी मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें हम टारगेट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखिए, जिसमें कि मैंने स्टार मार्क कर रखा है, बेस्ट अप्रोच क्वेश्चन करने का। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच पता नहीं होता है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल आसान तरीके से और जल्दी कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इस चक्कर में आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैं जब ये कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, मतलब प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। अब अपना चौथा पॉइंट है ऑप्शन से भी प्रश्न करेंगे। जी हाँ, ऑप्शन से भी हम प्रश्न करेंगे इस क्लास में, ठीक है। ऐसे ऑप्शन, जब मैं क्वेश्चन लिख कराऊंगा प्रैक्टिस, तो उसमें मैं ऑप्शन लिख दूंगा और ऑप्शन से भी कई क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्ट्रेटजी। पहला ये हो गया कंसेप्ट वाइज करेंगे, यानी टॉपिक वाइज। दूसरा इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब प्रश्न ये है कि कितने प्रश्न आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, कितने प्रश्न आते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी में मैथ्स के 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 30 प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं? तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे प्रश्न कैसे आते हैं। तो ये मेरा पर्सनल अनुमान है। प्रश्न कैसे आते हैं, मेरा क्या है? पर्सनल अनुमान है। 10 से 15 क्वेश्चन इजी आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चन टफ आते हैं। देखिए 10 से 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो आसान होंगे, ठीक है। और 8 से 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो ना मुश्किल होंगे और ना ही इजी होंगे, मतलब मॉडरेट होंगे। और 5 से 6 क्वेश्चन होंगे वो मुश्किल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं, ठीक है। उस प्रश्न को मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
ये 4 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या पढ़ें, ठीक है, तो मैथ्स के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊँ वही पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ने का तरीका बताऊं और जैसे मैं पढ़ाऊं सिर्फ वही करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है और इससे आपकी मैथ्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न का सवाल उत्तर आपको मिल चुका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है कैसे पढ़ें, ठीक है। तो मैथ्स के लिए कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया है, 2 तरीका है मैथ्स पढ़ने का, ठीक है। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, एक तो कंसेप्ट वाइज और एक ही, ठीक है। तो 2 तरीके से आपको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। दूसरे सवाल का आपको आंसर मिल चुका होगा कैसे पढ़ें। तीसरा सवाल स्टार मार्क कर रखा है मैंने, प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो देखिए क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको लगाना है, ठीक है। जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आपको लगा जाना है, यानी सॉल्व कर देना है, ठीक है। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। होता क्या है ना कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो जो आने वाला पेपर होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, भले ही नंबर चेंज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना उसी टाइप से होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कहाँ से प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज, तो देखिए टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना है। अभी आपके पास लगभग कितने दिन है? 100 दिन है आपके पास लगभग, ठीक है। इस 100 दिन में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो जब आपको लगे कि 50% या उससे ज़्यादा तैयारी हमारी हो चुकी है, ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 50% और उससे ज़्यादा तैयारी हो चुकी हो तभी आप टेस्ट सीरीज को लगाएं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा आपका कि टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, कहाँ से खरीदें, ठीक है। तो मैं अभी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप टेस्ट सीरीज कहाँ से खरीदें। फ्री में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। वो भी अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका होगा, ठीक है। और ये मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगा, ठीक है। आपके पास 100 दिन है, ये 100 दिन ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, इस 100 दिन में आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और भाइयों में जो तैयारी कर रहे हैं उनके ग्रुप में आप इसको शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।